इजरायली बंधकों की आजादी को लेकर इजरायल की सड़कों पर गुस्सा नजर आ रहा है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आवाम मुजाहरा कर रही है और बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल के पीएम से मजीद काम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इजरायल के तल अवीव और करीबी कस्बों में जबरदस्त मुजाहरे हुए, जहां हजारों की तादाद में लोग सड़क पर नजर आए। मुजाहरीन ने बंधकों की रिहाई और वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से बेदखली के लिए ताज़ा डील के अपने मुतालबे का इजहार किया है। तल अवीव के हबीबा स्क्वायर पर सैकड़ों इजरायलियों ने हुकूमत के खिलाफ अलग अलग एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हबीबा चौक पर कौमी तराना भी गाया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से तल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये एहतजाज देखने को मिल रहा है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की हर पेशरफ्त को मुस्तरद करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हमलों में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि फौजियों को रफा में दाखिल होने के भी इम्कान जाहिर कर दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ एयरगमारियों को लेकर अब बेंजामिन नेतन्याहू को कोई फिक्र नज़र नहीं आ रही है। इसी के चलते जो इजरायली आवाम है वो भी अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई है। Came here tonight to keep fighting for the release of my brother and the rest of 135 hostages. Like every Saturday, like every day, we want them back. My brother has a 2-year-old son who lost his mother and is waiting for a hug from his father for 127 days. Most of us here at Hostage Square just want a hostage deal. We want our people to come home. We feel that no price is too high. तो आपने देखा, लोग अपने करीबियों की और अपने अहले खाना की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ वेस्ट एशिया एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, डॉक्टर मोहम्मद अजमल। डॉक्टर मोहम्मद अजमल, बहुत स्वागत है आपका सलाम टीवी में। यही आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं हमलों को लेकर, दूसरी तरफ जो इजरायल की आवाम उनके खिलाफ आवाज उठा रही है, उसका भी कोई फर्क बेंजामिन नेतन्याहू पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी सलाम, आदाब, बहुत शुक्रिया। जी ये तो बहुत ही अफसोसनाक अमर है कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को अपने आवाम का कोई फिक्र नहीं, और ये भी कोई फिक्र नहीं है कि इजरायली बम्बार्डमेंट में मासूमों की जानें जा रही हैं। तो ये तो बिल्कुल जाहिर है कि अब इजरायली आवाम हो या कहीं का आवाम हो, जब वो लोग हजरगमाल बना लिए गए हों, होस्टेजेस हों और ये अंधाधुंध बम्बार्डमेंट हो और जंग जारी रहे, तो ये तो बिल्कुल जाहिर है कि अवाम अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने अकरबा को छुड़ाने के लिए हुकूमत के ऊपर दबाव बनाएंगे ही। तो ये आज से नहीं, जब से 7 अक्टूबर के बाद से, जब से इजराइल ने, नेतन्याहू ने अपने तमाम ताकत इजराइल और हमास को बर्बाद करने के लिए झोंक दी है, तब से ही ये इनकी जो होस्टेजेस हैं, यरगमाली अफराद हैं, इनको छुड़ाने के लिए अवाम सड़कों पे है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर से लेकर के प्रेसिडेंट और जितने भी और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सबके घरों के सामने ये लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे यरगमालों को छुड़ा के लाया जाए, चाहे किसी भी कीमत पे हो, और जंग बंदी हो तभी जाकर के ऐसा हो। और जंग बंद के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और अपने अवाम को भी छुड़ाने के लिए ये राजी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि नेतन्याहू मुकम्मल तौर पर हठधर्मी पे कायम है अपनी, और वो इस बात पे बिल्कुल मुसिर है कि जब तक हमास को हम वहां से नेस्तनाबूद नहीं कर देते, तब तक हम अपने पीछे हम अपने कदम नहीं हटाएंगे, चाहे हमारे यरगमाल और हमारी आवाम जो है, जो उनके कब्जे में है, उन्हीं की कीमत न देनी पड़े। लेकिन इजरायली आवाम भी बिल्कुल ठान लिया है कि जब तक कि ये हमारे आवाम वापस ना आ जाए, हमारे जो बंदी और यरगमाल या अफराद हैं वहाँ पर हमास के कब्जे में, जब तक ना आए तब भी हम एहतजाज करना नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन ये डिपेंड करता है, ये अमेरिका के ऊपर कि ये इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इजराइल के ऊपर भरपूर दबाव बनाए। लेकिन क्या अमेरिका का दोहरा रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है? एक तरफ तो वो कह रहा है कि वो बातचीत कर रहा है और अलग अलग जो सालिसी की बातचीत हो रही है वहां पर भी ताउन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो मिलिट्री का सामान है वो भी मुहैया करा रहा है। किस तरह का रवैया आपको अमेरिका का नजर आ रहा है? इजराइल और के ताल्लुक से अमेरिका का रवैया आज से नहीं, जब से ये इजराइल फिलिस्तीन में कायम किया गया है तब से ही अमेरिका और ब्रिटेन का दौरा मेयार रहा है। और ये 7 अक्टूबर के बाद से तो और भी वाज़ेह तौर पर ये दौरा मेयार वाज़ेह हो गया है अमेरिका का कि वो कैसे इजराइल को सपोर्ट कर रहा है हर तरह से, यानी कि हथियार से और फौजों अफवाज से, हर तरह की ताकत से इसको ये मदद मुहैया फराहम कर रहा है इजराइल को। और ये उसके अब उन्हीं के गले की हड्डी बन गई जब इनको अब अमेरिका कहता है कि तुमको अब ऐसा नहीं करना है, बाज आना है और जंगबंदी की तरफ तुम्हें कदम बढ़ाना चाहिए, तो इनकी बातों को अनसुनी कर दे रहा है इजराइल। तो इससे यह जाहिर होता है कि अब अमेरिका की बात भी इजराइल के कानों में जो नहीं रखती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का अब बेअसर हो गया है इजराइल के सामने। इजराइल ने बाइडेन को बिल्कुल ऐसे बेअसर इंसान साबित कर दिया है कि अब उसकी भी कोई हैसियत नहीं रहेगी है। और ये होता ही है जब कोई मुल्क किसी ऐसे मुल्क को सपोर्ट करता है, बिला वजह सपोर्ट करता है, और कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल आंख बंद करके सपोर्ट कर रहा है, ये जानते हुए भी कि ये हर कदम पे मुजरिमाना अमल कर ये अंजाम दे रहा है, उसके बावजूद भी सपोर्ट कर रहा है। तो यही हालात देखने पड़ते हैं कि अब ऐसे वक्त में जबकि वो दबाव बना रहा है उसके बावजूद भी उसकी बातों को नहीं माना जा रहा है। तो ये बिल्कुल दबाव के बावजूद भी दबाव को नहीं माना जा रहा है। ऐसे में कितने और खतरनाक नतीजे यहाँ पर देखने होंगे। बहुत शुक्रिया अजमल साहब आपका बातचीत करने के लिए।